हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे महाभारत महाकाव्य के बारे में, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। महाभारत विश्व का सबसे लंबा साहित्य ग्रंथ और महाकाव्य है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना गया है। पूरे महाभारत में 1,10,000 श्लोक हैं। इस महाकाव्य से संबंधित मूल घटनाएं संभवतः 9वीं व 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की मानी गई है। इसी महाभारत में हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिनमें से कुछ मुख्य पर्व इस प्रकार हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व तथा हरिवंश पर्व। यह महाकाव्य जय संहिता, भारत और महाभारत आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ का मूल तत्व और आधार कौरवों और पांडवों के मध्य आपसी संघर्ष को बनाया गया है। इस ग्रंथ में मुख्य पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, भीम, दुर्योधन व युधिष्ठिर आदि हैं। इस ग्रंथ की लोकप्रियता भारत में ही नहीं अपितु नेपाल, श्रीलंका, जावा द्वीप, थाईलैंड, तिब्बत, म्यांमार और आदि देशों में भी है। इन सभी तत्वों के कारण महाभारत को ज्ञान का विश्वकोश कहा गया है। तो इसमें कौन कौन से तत्वों का समाहित किया गया है, उन तत्वों के बारे में हम बात करेंगे। तो महाभारत का साहित्यिक महत्व। महाभारत का पर्याप्त साहित्यिक महत्व है। इस ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता है, परंतु कहीं कहीं पर श्रृंगार रस और शांत रस भी मिलता है। प्रकृति चित्रण गौण है। केवल द्रोणाचार्य पर्व में चंद्रोदय का वर्णन है। उपमा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। महाभारत के साहित्यिक महत्व के विषय में स्वयं वेद व्यास जी ने लिखा है कि महाभारत शुभ, ललित और मंगलमय शब्द विन्यास से विभूषित है। यह अनेक प्रकार के छंदों से युक्त है। यह ग्रंथ विद्वानों को प्रिय रहेगा। महाभारत में जीवन विवेक का भी संदेश दिया गया है, जिसमें धर्म संबंधी चेतना बड़ी तीव्र है। शांति पर्व में मोक्ष, धर्म पर्व तथा वन पर्व में जगह जगह धर्म तत्व का विवेचन मिलता है। प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्म और संन्यास के विचारों का सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया गया है। महाभारत में शांति पर्व तथा गीता में जीवन विवेक का प्रतिपादन किया गया है। और इस प्रकार महाभारत में दार्शनिक महत्व की बात करें तो महाभारत का दार्शनिक पक्ष भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गीता का दर्शन भी महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है। गीता के अनुसार निष्काम कर्म ही सर्वोत्तम कर्म है। इस प्रकार गीता में भारतीय जीवन दर्शन का विशद विवेचन किया गया है। महाभारत में नीति बोध की जगह जगह उपदेश दिए गए हैं। भीष्म का राजनीति तथा धर्म के विभिन्न पक्षों पर, शांति पर्व में लंबा प्रवचन दिया गया है। सभा पर्व में नारद का राजनीति विषय पर प्रवचन और विदुर नीति महाभारत का महत्वपूर्ण अंग है। महाभारत में विभिन्न धर्मों की विविधता में भी समन्वय स्थापित किया गया है। महाभारत में लोक धर्म के अनेक रूप और पक्ष दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा व रुचि के अनुकूल जिस रूप में श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करते हैं या अर्चना करते हैं, भगवान उसे उसी रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात व्यक्ति को किसी न किसी रूप में ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा महाभारत में नियतिवाद, प्रज्ञावाद और आध्यात्मवाद का विश्लेषण किया है, वो भी वेद व्यास जी ने। तो इसमें धृतराष्ट्र का जो चरित्र है वह नियतिवाद का पोषक माना गया है। दूसरी ओर विदुर जी है जो हैं वो प्रज्ञावाद के प्रतिनिधित्व है, और संत सुजात जो आध्यात्मवाद के पोषक हैं। इसके अलावा महाभारत में जीवन मूल्यों के संबंध में भी उपदेश दिया है। महाभारत में सांसारिक सुख तथा मोक्ष के आदर्शों के बीच समन्वय किया गया है। फलस्वरूप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थों की मानव जीवन के ध्येय के रूप में प्रतिष्ठा हुई है। महाभारत के रचयिता अर्थ और काम की स्वाभाविक इच्छा को तब तक बुरा नहीं मानते हैं जब तक वे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन न करें। इस प्रकार वह धर्म की सर्वोच्चता का
आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा महाभारत का ऐतिहासिक वर्णन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कौरवों तथा पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है और इन युद्धों में तत्कालीन धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाओं का वृतांत भी मिलता है। और अगले पॉइंटों की बात करें तो महाभारत में कई पात्रों को आदर्श रूप में चित्रित किया गया है। जैसे श्री कृष्ण को नारायण का अवतार माना गया है, विदुर को एक उच्च कोटि का विद्वान तथा नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र का ज्ञाता माना गया है। भीष्म को धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। युधिष्ठिर में धर्म और बुद्धिमता, भीम में शक्ति, अर्जुन में वीरता और कार्यकुशलता, नकुल व सहदेव में आज्ञाकारिता का आदर्श बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और द्रौपदी को एक आदर्श नारी के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। और इस प्रकार महाभारत का सामाजिक मूल्यों में भी बहुत महत्व है, क्योंकि महाभारत की सामाजिक व्यवस्था में कर्म को अधिक महत्व दिया गया है। महाभारत में वर्ण व्यवस्था का आदर्श गुण कर्म पर आधारित है। महाभारत के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व्यक्ति कर्म से होता है, न कि जन्म से। और इस प्रकार महाभारत में चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। महाभारत में वर्णित समाज अत्यंत जटिल एवं संघर्षपूर्ण है। इसमें दो जीवन आदर्शों का संघर्ष दिखाया गया है, जिसमें एक तरफ युधिष्ठिर तथा दूसरी तरफ दुर्योधन है, जो दो भिन्न भिन्न आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सभी तत्वों के कारण महाभारत को भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा गया है। और वर्तमान रूप में देखें तो महाभारत धार्मिक एवं लौकिक भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। इस ग्रंथ की समग्रता के संबंध में कहा गया है कि इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यत्र भी है, परंतु जो कुछ इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। आदि पर्व में महाभारत को केवल इतिहास ही नहीं बल्कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीति शास्त्र तथा मोक्ष शास्त्र भी कहा गया है। महाभारत एक श्रेष्ठ धर्मशास्त्र भी है, जिसमें पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन के नियमों की व्याख्या की गई है। और इस प्रकार भागवत गीता की बात करें तो श्रीमद् भागवत मनुष्य के उद्धार के लिए कलयुग में कही जाने वाली तथा बार बार श्रवण करने से मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। इस कथा का प्रारंभ पांडवों की राज्य समाप्ति के अवसर पर तथा कलयुग के प्रारंभ में राजा परीक्षित के द्वारा इस कथा का प्रथम बार श्रवण किया गया, जिसमें युद्ध क्षेत्र में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया है, जिसमें ज्ञान, कर्म तथा भक्ति तीनों का समन्वय है, वह वृतांत इस कथा में मिलता है। और इस कथा में गीता के अनुसार कहा गया है, निष्काम कर्म ही सर्वोत्तम कर्म है, अर्थात फल की कामना से रहित होकर किया गया कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इस कथा में इस वृतांत का वर्णन मिलता है। और इस प्रकार हमने रामायण व महाभारत दो महाकाव्यों के बारे में बात की, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम नए वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।